स्वागत है आपका आपके अपने चैनल की समझ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि y इक्वल्स टू साइन एक्स दे रखा है, तो इनवर्स ट्रिगो से पहले आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा रूल समझा देता हूँ, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो फिर भी थोड़ा बहुत रिकॉल करने के लिए बस। तो जैसे x यहाँ पर दे रखा है, y इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, तो यहाँ पर जो x होगा, x मतलब जो साइन एक्स में थीटा पुट करेंगे, वो होता है हमारा डोमेन होता है। और डोमेन पुट करने के बाद यानी साइन थीटा यानी एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करने के बाद, जैसे कि 0 डिग्री, पाई/3, पाई/6, पाई/4, कुछ भी वैल्यू पुट करने पर जो आंसर इसका निकलता है उसे कहते हैं वाई, और वो होता है हमारा रेंज। ठीक है। तो आपको साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डोमेन और रेंज पता होंगे, 11th क्लास में मैंने पढ़ रखे हैं। बस थोड़ा सा समझाने के लिए मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ एक बार। जैसे कि अगर मान लो एक्स की जगह पर हम पुट कर देते हैं, एक्स की जगह पे 0 डिग्री पुट कर देते हैं, तो वाई इक्वल से कितना आ गया, साइन 0 डिग्री। तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो। तो वाई के लिए कितना आ गया, जीरो। यानी कि अगर डोमेन हमने क्या पुट करा, जीरो पुट करा, तो हमारा रेंज क्या निकल रहा है, जीरो निकल रहा है। ठीक है, जीरो पुट करने पे जीरो निकल रहा है। सिमिलरली और भी देख लेते हैं। तो अगर मैं एक्स की जगह पर पाई/2 पुट करता हूँ, तो वाई इक्वल से कितना हो जाएगा, साइन पाई/2। ठीक है, और साइन पाई/2 कितना होता है हमारा, वो होता है 1। तो यानी कि अगर डोमेन यानी कि एक्स की वैल्यू पाई/2 पुट करी, तो रेंज जो निकल रही है साइन एक्स की, वो निकल रही है 1, यानी वैल्यू जो निकल रही है वो निकल रही है 1। सिमिलरली और भी ट्राई करके देख लेते हैं। अगर एक्स की जगह पे मैंने -पाई/2 पुट करा होता, तो क्या होता, तो वाई इक्वल्स टू साइन -पाई/2, ये लिख दिया मैंने। और ये माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो माइनस थीटा वैसे तो ये एक्सिस पे लाई करता है, बट इसको मान लीजिए फिलहाल जो पाई/2 है वो 90 से कम ऐसे कुछ मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वैसे तो 90 एक्सिस पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, बट इसको थीटा के थोड़ी देर के लिए समझने के लिए इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये कौन से पे करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस बाहर ले लिया मैंने। ठीक है। तो वाई के लिए कितनी निकल गई, माइनस, और जो साइन पाई/2 होता है वो तो 1 होता है। ठीक है। इसी तरीके से और भी एक और ट्राई कर लेते हैं। वैसे सभी निकाल के ट्राई कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर एक्स की जगह पे मैंने पाई लिख दिया, तो वाई इक्वल से कितना आ गया, साइन, और एक्स की जगह पे मैंने पाई पुट कर दिया। और जो साइन पाई होता है वैसे वो जीरो होता है, बट कैसे, पाई+0 ऐसे लिख दो समझने के लिए बस। तो साइन पाई को टच करा तो साइन का साइन रहेगा, 0 डिग्री कॉपी करेंगे, हमने वैसे 11 में पढ़ा रखा है ये। और 0 डिग्री पे अलाई करेगा, और कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। वैसे थर्ड नहीं, एक्सिस पे अलाई करेगा, बस जीरो को थोड़ा मान लीजिए कोई थीटा है समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव आएगा। फर्क नहीं पड़ता जीरो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसलिए जीरो आएगा। ठीक है। तो अगर मैंने जो 3-4 वैल्यू निकाली, ऐसे और भी निकाल सकते हैं, सब पे चेक कर सकते हो। तो अगर मैं देखूँ तो सबसे कम से कम जो वैल्यू आई साइन की, वो आई -1, और सबसे ग्रेटर जो वैल्यू आई, बड़ी जो वैल्यू आई, वो आई 1। ठीक है। और क्या पुट करने पर आई, -1 आया -पाई/2 पुट करने पर, और +1 आया आपका पाई/2 पुट करने पर। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसका डोमेन और रेंज है समथिंग, जो साइन एक्स की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर, तो मैं ऐसे ले सकता हूँ, एक्स की वैल्यू जो मैंने पुट करी, वो मैंने पुट करा पाई या पाई/2 से पुट करा, तो है ना, और -पाई/2 से ग्रेटर। तो ये आपका हो गया डोमेन। ठीक है। और जो यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू यानी कि वाई जिसे हम कह सकते हैं, पाई/2 पुट करने पे 1 आया, या 1 से छोटी इसकी वैल्यू आएगी वैसे, और -पाई/2 पे -1 आई, तो ये -1 से बड़ी आ सकती है। ठीक है। तो उसका डोमेन क्या हो गया, ये आपका हो गया डोमेन, और ये आपका हो गया रेंज। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि साइन एक्स का जो डोमेन होता है -पाई/2 से पाई/2 तक होता है, और साइन एक्स की जो रेंज होती है -1 से लेके 1 तक होती है। ठीक है। इसी तरीके से कॉस एक्स, टेन एक्स, बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी इसी तरीके से निकालते हैं, मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो इनवर्स ट्रिगो में समझा देता हूँ। ठीक है। जैसे कि y इक्वल्स टू साइन एक्स दे रखा है। ठीक है। अगर मैं इस साइन को उठा के इधर शिफ्ट कर दूं, इनवर्स ट्रिगो में ऐसा लिख सकते हैं समथिंग, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो y है वो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और जो y एक्स की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ पर, वो आपका रेंज जाएगा। ठीक है।
अब देखो ध्यान से, साइन एक्स मतलब साइन एक्स में जो डोमेन था वो आपका रेंज हो गया, सॉरी, वो आपका रेंज हो गया, और जो रेंज था वो आपका डोमेन हो गया यहाँ पर। तो इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जहाँ पर साइन इन्वर्स की, साइन इन्वर्स वाई यानी कि साइन इन्वर्स थीटा की जो भी ले लेते हैं, जो इसकी रेंज होगी वो कितनी होगी, -π/2 से लेके π/2 तक होगी, और इंक्लूडेड के साथ, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपकी होगी इसकी रेंज। और सिमिलरली मैं अगर डोमेन की बात करूँ, इसके डोमेन की बात करूँ यानी वाई की वैल्यू, तो वो होता है -1 से लेके 1 तक होता है इंक्लूडेड के साथ। ठीक है, जैसे मैंने साइन इनवर्स का बताया, इस तरीके से कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, सबका इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था, जो डोमेन था इस वाले में इनवर्स में, उसका रिवर्स हो जाएगा, जो वहाँ पर डोमेन था वो रेंज, और रेंज जो डोमेन, क्योंकि इनवर्स है, इनवर्स मतलब उल्टा। ठीक है, तो मैं कुछ के आपको डोमेन नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, मैं रेंज बता रहा हूँ, बिकॉज चैप्टर में रेंज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मुझे रेंज ज़्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं रेंज ज़्यादा, बाकी बुक में लिखा पड़ा वो पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स का बता देते हैं, मैं आपको डोमेन लिख देता हूँ। और यहाँ पर रेंज लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, डोमेन फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ इसके। ठीक है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं रेंज लिख रहा हूँ बस सिंपल, वो बुक में लिखे पड़े हैं आपके। ठीक है, तो साइन इनवर्स का जो रेंज होती है वो होती है हमारी -π/2 से लेके π/2 इंक्लूडेड के साथ। ठीक है, और कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके पाई होती है। ठीक है, तो आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको रेंज को याद करना है, तो रेंज को याद करने का तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कैसे याद कर सकते हो, वैसे आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा इसको। ठीक है, और तो ये और ये यानी कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का आपको याद करना है, जो कि -π/2 से π/2 और 0 से लेके पाई तक होती है इंक्लूडेड के साथ। ठीक है, इसी तरीके से मैं टेन का निकाल देता हूँ। तो टेन का इन टेन इनवर्स, तो वैसे आपको टेन थीटा का फॉर्मूला पता होगा। तो टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन इनवर्स, सॉरी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो न्यूमरेटर कितना है, साइन थीटा है। ठीक है, अगर मैं ऐसी बात करूँ कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। इसका भी न्यूमरेटर क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है, इसको मान लेना ये साइन थीटा की फैमिली है, टेन थीटा को साइन थीटा की फैमिली ऐसे सपोज करने के लिए, और कॉट थीटा को कॉस थीटा की फैमिली मान लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेन थीटा का जो रेंज होगा वो साइन साइन थीटा की रेंज के बराबर ही होगा, बिकॉज उसकी फैमिली का है, याद करने के लिए बता रहा हूँ उसमें। और जो कॉट थीटा का है वो क्या होगा, कॉस थीटा की फैमिली होगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, टेन थीटा के आगे लिख देता हूँ -π/2 से लेके π/2, बिकॉज ये उसकी फैमिली का है, बट इंक्लूडेड के साथ नहीं, नॉट इंक्लूडेड के साथ, बिकॉज अगर -π/2 या π/2 पुट करेंगे तो आंसर नॉट डिफाइंड आता है, और नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी वैल्यू -π/2 या +π/2 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉट के लेते हैं, कॉस की फैमिली का है, तो 0 से लेके पाई नॉट इंक्लूडेड के साथ, बिकॉज जो कॉट 0 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, और कॉट पाई जो होता है वो भी नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इस तरीके से कॉसेक इनवर्स ले लेते हैं। कॉसेक इनवर्स तो साइन की फैमिली है ही, और सेक इनवर्स किसकी फैमिली है, कॉस की फैमिली है, तो उसको भी लिख देते हैं -π/2 से लेके π/2, क्योंकि साइन की फैमिली का है, और इसको लिखते हैं 0 से लेके पाई, क्योंकि ये भी कॉस की फैमिली का है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, अभी कुछ मिस है तो रुक जाओ। ठीक है, कॉट इनवर्स जिससे टेन इनवर्स का मैंने रटवाया, इसमें नॉट इंक्लूडेड है, इसमें भी याद करना, ये बिल्कुल कॉपी करा हुआ है इसको, तो मैंने फिलहाल इसको तो मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे एक क्वाड्रेंट हो गया आपका। ठीक है, तो साइन जो कॉसेक इनवर्स की फैमिली का है, मतलब कॉसेक इनवर्स जो है किसकी फैमिली का है, साइन इनवर्स की फैमिली का है, तो ये है -π/2 से लेके +π/2 तक इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे इसका आंसर आएगा, बट इसके बीच में ये क्या है, 0 डिग्री है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पर इसको हटा देंगे। ठीक है, देखो यहाँ समझा देता हूँ। ये माइनस कॉसेक इनवर्स जो होता है -π/2 से π/2 तक हो गया। ठीक है, इसकी जो कॉसेक इनवर्स की रेंज है साइन इनवर्स की रेंज की जैसा ही है, तो यहाँ पर लाई करेगा, इसके बीच में क्या आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है,
तो जीरो डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस इसको याद करने के लिए बता रहा हूँ। वैसे भी कॉसेक इनवर्स जो जीरो होता है वो कॉसेक थीटा जो जीरो पे होता है वो होता है नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करा। आंसर क्योंकि डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। अब इस तरीके से मैं कॉस सेक का निकाल देता हूँ। सेक का जो होता है जीरो से लेके पाई तक होता है। इसके बीच में क्या आ रहा है, पाई बाय टू आ रहा है, उसको एक्सक्लूड कर दो बिकॉज इसकी वैल्यू भी यहाँ पर नॉट डिफाइंड आती है, इसलिए इसको हटा देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में जो डोमेन रेंज होती है वो डिफाइंड तो होना चाहिए, इसीलिए इसको हटा देते हैं। तो ये आपकी रेंज होगी। तो क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना, आपको साइन और कॉस का याद करना है। ठीक है, उसके थ्रू ही आपको ये टेन का और कॉट का बनाना है। टेन को मान लेना साइन की फैमिली, कॉट को मान लेना कॉस की फैमिली। और फिर सिमिलर तरीके से आपको इसको भी याद करना है, सेक और कॉसेक का। कॉसेक हो गया साइन की फैमिली का, बट उसके बीच में जो आता है उसको नहीं लेंगे, जैसे जीरो डिग्री। और सेक हो गया आपका कॉस की फैमिली का, जीरो से लेके पाई तक इंक्लूडेड के साथ, बट पाई बाय टू नहीं लिखेंगे बिकॉज वो उस पर नॉट डिफाइंड आ जाता है। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पर हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2 दे रखा है। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की जगह पे y लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स की जगह पर मैं साइन इनवर्स ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और 1/√2 की जगह पे 1/√2 की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो 1/√2 की वैल्यू एक तो होती है साइन पाई/4। एक और पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, साइन इनवर्स कॉपी करते हैं। 1/√2 की जगह पर मैं कॉस कॉस इनवर्स नहीं, कॉस पाई/4 भी लिख सकता हूँ बिकॉज वो भी 1/√2 ही होता है। तो दो पॉसिबिलिटीज है, तो दोनों मैंने पॉसिबिलिटीज यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, सिंपल क्या करता हूँ, कॉस इनवर्स और साइन साइन कैंसिल हो सकते हैं, बट कैंसिल करके लिखना नहीं होता, बट कैंसिल हो जाते हैं बिकॉज इनवर्स है एक दूसरे के। बस लिख के मत दिखाना उसको आप। ठीक है, तो वाई इक्वल से कितना आ गया, पाई/4 आ गया। ठीक है, अभी वैसे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इस पर आपको चेक करना है कि ये सच में इसकी रेंज में लाई करता है नहीं कर रहा। तो वैसे साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -पाई/2 से लेके पाई/2 होती है इंक्लूडेड के साथ। ठीक है, क्या पाई/4 इसके इसमें लाई करता है या नहीं करता है, चेक करना पड़ेगा। अगर लाई करता है तो आंसर करेक्ट है, नहीं करता है तो फिर आपको दूसरा सोचना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मतलब कि जैसे कि ये पॉजिटिव है, साइन इनवर्स जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, साइन पॉजिटिव दो जगह पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे या और होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका आंसर लाना पड़ता। बट ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज जो साइन इनवर्स की रेंज है वो -पाई/2 से पाई/2 तक होती है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ही करेगा। ठीक है, ओके। अब एक राइट साइड में जो लिखा है उसको भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। वाई लिखा है इक्वल्स टू, मैंने साइन इनवर्स लिख दिया। ठीक है, अब साइन इनवर्स और कॉस कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है ना, कैंसिल नहीं हो सकते, इसको साइन की टर्म में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीचे बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन ही फॉर्म में होना चाहिए, अगर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर भी टेन होना चाहिए, कॉट है तो कॉट होना चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो इसको साइन की टर्म में चेंज कर देता हूँ, जो कि आपको पता होगा पाई/2 -पाई/4 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई/2 पे चेंज हो जाता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब साइन से साइन कैंसिल कर दिया, पाई/2 -पाई/4 करेंगे तो पाई/4 आंसर आ गया। ठीक है, तो वैसे भी सेम आंसर आ रहा है, तो वो भी लाई करता है इसमें। ठीक है, तो उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो लेफ्ट में दिख रहा है और राइट में दिख रहा है। बट राइट वाला जनरली फॉलो मत करना बिकॉज में चेंज करना पड़ता है, एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू अंदर जो वैल्यू सोचनी है आपको वो हमेशा वो सोचनी है, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन की फॉर्म में ही सोचना है आपको। ठीक है, और अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस की टर्म में ही सोचना है। टेन है तो टेन की टर्म में, कॉट है तो कॉट की टर्म में सोचना है। कुछ अलग मत सोचिएगा बस आप। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। वैसे एग्जांपल नंबर 2 में नेगेटिव वाला दे रखा है, बट नेगेटिव वाला नहीं है फिलहाल, एक दो एग्जांपल हम पॉजिटिव का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अपने मन से ले लेता हूँ। तो सिमिलर ले लेते हैं, बट नेगेटिव साइन हटा देते हैं। कॉट ले लेते हैं, इनवर्स हो गया, वहाँ पर एग्जांपल 2 में -1/√3 है, तो यहाँ 1/√3 ले लेते हैं। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं उसके बाद। तो वाई लिखा, इक्वल्स टू लिखा, कॉट इनवर्स लिखा। ठीक है, 1/√3 की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, इसकी जगह पर हम क्या 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 ले सकते हैं। मैं इसमें कॉट पाई/6 3 ले सकता हूँ, और एक और चीज़ वैल्यू ले सकता हूँ, 10 पाई/6। दो वैल्यू ले सकता हूँ, बट मैंने आपको बताया बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर भी कॉट ही होना चाहिए, इसलिए इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। वैसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में समझाया था, उस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल नहीं करते हैं। ठीक है,
क्योंकि हमें स्पीड से सॉल्व करना है। तो हमें दो तरीके हैं, दोनों तरीके सीख लो, बट करना आपको एक ही है क्योंकि टाइम बचाना है आपको। और कॉट से कॉट कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, पाई बाय 3 आ रहा है। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि पाई बाय 3 लाई करता है कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है। अब कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है वो आपको पता होगा, 0 से लेके पाई होती है, क्योंकि कॉस की फैमिली का है, बट ये नॉट इंक्लूडेड के साथ होता है। तो ये अगर इसके बीच में लाई करता है तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो फिर दूसरा सोचना पड़ेगा। ठीक है, इससे के आंसर निकालेंगे। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं साइड में। अब हम कर लेते हैं जैसे कि एग्जाम्पल 2 ही कर लेते हैं। ठीक है, इस बार नेगेटिव ले लेते हैं। तो y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स -1/√3 ले लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव में ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इसको, y की जगह y, इक्वल की जगह इक्वल, कॉट इनवर्स ब्रैकेट ओपन, नेगेटिव की जगह नेगेटिव लिख दिया मैंने, कुछ और चेंज नहीं करा। ठीक है, अब 1/√3 की जगह पे 1/√3 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो 1/√3 की वैल्यू भी कॉट इनवर्स बाहर था, तो मैं कॉट इनवर्स मतलब कॉट की टर्म में ही लिखना चाहता हूँ, पाई बाय 3 लिख देते हैं। मैं 10 भी ले सकता हूँ, उसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए टाइम वेस्ट ना करने के लिए मैं कॉट ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ समझ आया। वे कॉट इनवर्स और कॉट जैसे बाकी कैंसिल कर रहे थे, ऐसे कैंसिल यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर एक साइन दिख रहा है बीच में अड़ंगी डाल रहा है, वो है माइनस का। ठीक है, इसलिए उसको चेंज नहीं मतलब कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं इसको कॉट लिख देता हूँ, कॉट इनवर्स। ठीक है, अब कॉट की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है आपको देखना है। तो कॉट की वैल्यू जो नेगेटिव होती है वो होती है आपकी, ठीक है, देखते हैं कहाँ कहाँ होती है, मैं यही करा देता हूँ एक बार। कॉट नेगेटिव होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में और एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके पाई तक होती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लाई कर सकती है, तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आंसर नहीं लाना है, फर्स्ट या सेकंड में ला सकते हैं। और नेगेटिव सेकंड में होता है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करना है। ओके, यहाँ तक फोर्थ में नहीं ला सकते। फोर्थ में पहुंच सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर लाना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के दो तरीके हैं, पाई माइनस करके या पाई बाय 2 प्लस करके। और पाई बाय 2 प्लस करके जैसे मैं उसको सॉल्व करूंगा, जैसे कॉट को बाई चांस में पाई बाय 2 प्लस में पाई बाय 3 लिखना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बट अगर लिखूंगा तो ये पाई बाय 2 की टच की वजह से कॉट का 10 हो जाएगा, जो कि फिर कैंसिल नहीं हो पाएगा इससे आगे, इसलिए इसको पाई बाय 2 वाली टर्म में नहीं लिखना है। ठीक है, तो दूसरा तरीका मेरे पास क्या बचा, आखिरी ऑप्शन पाई माइनस करके बचा, तो पाई माइनस करके ऑप्शन लिखूंगा। ठीक है, समझ आया होगा, कॉट पाई माइनस में पाई बाय 3। ठीक है, अभी जो नेगेटिव है, नेगेटिव क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव आया था वो, इसलिए मैं रिवर्स ऑर्डर में कर, जो 11 में सीखा था हमने, वो क्वाड्रेंट में समा गया है। ठीक है, यहाँ तक। तो अब कॉट से कॉट कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करके दिखाना नहीं है, तो मेरा बचा पाई माइनस में पाई बाय 3 बचा, सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाय 3 आएगा। और 2 पाई बाय 3 क्या सही आंसर है, लेट्स सी कि वो क्वाड्रेंट में इसकी रेंज में कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है उसमें लाई करता है नहीं करता, 0 से लेके पाई, कॉट 2 पाई बाय 3 इसमें लाई बिल्कुल करता है, इसलिए आंसर करेक्ट है ये। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में 2.1 में, तो आप खुद ट्राई करिएगा, और बाकी मैं कुछ को नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा एंड बाय बाय।